अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर नंबर 9 है और इस लेक्चर नंबर 9 के अंदर हम साइंटिफिक मेथड को स्टडी करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप ये जान लें कि जो साइंटिफिक मेथड होता है ये क्या होता है। ये एक ऐसा तरीका होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम किसी भी नई आने वाली प्रॉब्लम को या किसी ऐसे मसले को समझते हैं जिसका हमें नहीं पता होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा मसला हमारी दुनिया से गुज़रा, जिससे पूरी दुनिया ही अफेक्ट हुई, जिसे कोरोना वायरस कहते हैं। आप देखें कि जब कोरोना वायरस आया तो किसी को समझ नहीं आ रहा था ये क्या है, ये कैसे फैल रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समझ में आने लग गई कि ये इस तरह से आता है, इस तरह से फैलता है और जिन लोगों को होता है उनमें ये निशानियाँ होती हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके उसका इलाज, उसकी वैक्सीन वगैरह भी मिल गई। तो आज जब हम इस साइंटिफिक मेथड को पढ़ेंगे तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ जाएगी कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है और इसको किस तरह हम न्यूली अराइजिंग प्रॉब्लम्स के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए या उनको जानने के लिए यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, वो कहते हैं कि अच्छा, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट भी है। लॉन्ग ऐसे कि ये पूरा जो है प्रोसेस या इसके कुछ बड़े बड़े पार्ट्स जो है वो लॉन्ग में पूछ सकता है, और शॉर्ट ऐसे कि इसमें से मुख्तलिफ़ किस्म के शॉर्ट्स भी आ सकते हैं। तो हम इसे दोनों नज़रिए से देखेंगे और पढ़ेंगे अच्छे तरीके से इंशाल्लाह। कहते हैं कि साइंटिफिक मेथड है क्या। वो कहते हैं कि साइंटिस्ट जो होते हैं ना, वो ख़ास किस्म के स्टेप्स लेते हैं। किस लिए? अपना साइंटिफिक वर्क या रिसर्च करने के लिए। अब ये जो स्टेप्स वो लेते हैं, जो चीज़ें वो करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक मेथड कहते हैं। अब बायोलॉजी की रिसर्च के लिए इन स्टेप्स को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। अब वो कौन कौन से स्टेप्स हैं? पहले तो ये जो डेफिनेशन है ये शॉर्ट, और दूसरा ये भी शॉर्ट के तौर पे आ सकता है कि स्टेप्स कौन कौन से हैं। तो वो स्टेप्स हैं 6। सबसे पहले है किसी भी साइंटिफिक प्रॉब्लम को पहचानना। दूसरा है उसको ऑब्ज़र्व करना, देख के, सुन के, उसके बाद चख के, इस तरह के मुख्तलिफ़ चीज़ों से, जो 5 सेंसेस हैं हमारी, उनको यूज़ करके। उसके बाद उन ऑब्ज़र्वेशन से हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। उसके बाद उस हाइपोथेसिस में हम इफ़ और देन का यानी कि एक सिस्टम लगाते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो फिर वैसा हो सकता है, या अगर ऐसा हो सकता है तो वैसा हो सकता है, इस तरह। और उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि वाकई ये बात ठीक भी है, और अगर हमारी बात ठीक है या गलत है, जो भी है, फिर हम उसके रिज़ल्ट्स जो हैं उनको क्या करते हैं? पब्लिश करते हैं। और अगर ज़ाहिर है बात आपकी ठीक हो गई, एक्सपेरिमेंट के रिज़ल्ट अच्छे आए, तो फिर उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगी। और अगर नहीं होगी तो हम फिर ये भी हो सकता है कि उसे इग्नोर कर दें, उसको मज़ीद ना आगे लेकर चलें। तो एक एक करके इसे पढ़ते हैं। सबसे पहले आप देखें कि रिकॉग्निशन ऑफ अ प्रॉब्लम, जिसको मैंने आपको पहले बताया कि किसी मसले को समझना। जैसे कि कोरोना वायरस आया तो पहले आपने ये समझा कि ये चीज़ है क्या, ये मसला क्या है, क्यों फैलता है। तो ये स्टेप नंबर 1 है। अब कहते हैं इसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं, किसी चीज़ की निशानदेही करते हैं और उसको डिफ़ाइन करते हैं, कि उसकी तारीफ़ बयान करते हैं। या तारीफ़ यहाँ से वो मुराद नहीं है जैसे आप एक दूसरे की तारीफ़ करते हैं। डेफिनेशन करना, उर्दू में इसे तारीफ़ करना भी कहते हैं। यानी कि डिफ़ाइन करते हैं किसी भी साइंटिफिक प्रॉब्लम को, किसी ख़ास इशू को या किसी प्रोसेस को, कि ये क्या है। अच्छा, ये करते हैं कि साइंटिस्ट वांट टू इन्वेस्टिगेट। वो कहता है पहला स्टेप ये है कि हम आइडेंटिफाई करें और उस प्रॉब्लम को क्या करें, कि उस प्रॉब्लम को डिफाइन करें, जिसको साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, जिसके बारे में साइंटिस्ट पता लगाना चाहते हैं। अच्छा, इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है, ये पता किस तरह चलेगा कि ये प्रॉब्लम है। वो कहते हैं या तो ये हो सकता है कि ये इंसान के खुद के जहन में आ जाए कि ये एक मसला है, खुद के जहन में भी आ सकता है, या फिर ये हो सकता है कि कोई और इंसान आपसे पूछ ले, बायोलॉजिस्ट खुद भी उसके जहन में आएगी, या फिर कोई और बंदा भी पूछ लेगा, तो वो प्रॉब्लम होगी। यानी कि यहाँ से जहाँ से प्रॉब्लम आ जाएगी, वहाँ से हमारा साइंटिफिक जो प्रोसेस है, साइंटिफिक मेथड है, स्टार्ट हो जाएगा। अब इसकी एग्जांपल से हम समझते हैं कि ये है क्या। वो कहते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, एक बायोलॉजिस्ट है, उसने ये नोटिस किया, ये देखा कि प्लांट्स जो है ना, एक एरिया में वो ज़्यादा लंबे होते हैं आम तौर पे। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि मटर नहीं, हम कोई ऐसा पौधा लेते हैं जैसे टमाटर के पौधे। आप कह दें कि टमाटर के पौधे जो हैं, वैसे तो उनकी लेंथ इतनी होती है, हम कह लें, कोई भी एग्जांपल के तौर पे कह लेते हैं कि 15 टू 20 सेंटीमीटर होती है। लेकिन एक ख़ास एरिया में आप देखते हैं कि जो टमाटर के पौधे लगे हुए हैं, उनकी लेंथ जो है वो 30 सेंटीमीटर तक है। ठीक है ना, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, रियल में ऐसा नहीं है।
तो आपने अगर ये चीज़ नोटिस की कि उस ख़ास एरिया के जो पौधे हैं वो लंबे हो रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है, यानी कि एक प्रॉब्लम कह लें या एक क्वेश्चन कह लें जो आपके जहन में आ गया, या किसी ने आपसे कहा कि यार आप जो है एक रिसर्चर हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस तरह एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। अब आपने क्या क्या करना है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से उन प्लांट्स की जो कि उस ख़ास एरिया में मौजूद हैं उनकी ग्रोथ ज़्यादा है। ये सवाल अब आपने बना लिया। उसके बाद ये प्रॉब्लम जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट बनेगी, ये शुरू करेगी एक पूरे हमारे साइंटिफिक मेथड को या साइंटिफिक इंक्वायरी को। ये था हमारा पहला स्टेप कि किसी भी प्रॉब्लम को, किसी मसले को समझना। सेकंड जो हमारा यहाँ पे टॉपिक आता है, स्टेप है जो, वो है ऑब्जर्वेशन। अब आपको एक साइंटिफिक प्रॉब्लम का पता चल गया, वो शायद आपने खुद सोची या किसी ने बताई। उसके बाद आप उससे ऑब्जर्व करते हैं कि यार वाकई ऐसा है, या ये मेरा कोई वहम तो नहीं, या मुझे किसी ने कोई गलत तो नहीं बताया। तो उस ऑब्जर्वेशन के अंदर आप क्या करते हैं, आप उस प्रॉब्लम को देखते हैं। कैसे? अपनी फाइव सेंसेस हमारी 5 सेंसेस हैं। कौन सी? देखना, सुनना, उसके बाद क्या होता है, देखना, सुनना, यानी कि किसी चीज़ को टच करके देखना, यानी कि हम देखते हैं ना कि रफ सरफेस है कैसी है, देखना, चखना, सूंघना, सुनना और लम्स या टच। तो ये 5 सेंसेस हैं हमारी। इन 5 सेंसेस के ज़रिए हम क्या करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं। अब हम इनको ऑब्ज़र्व करके ऑब्जर्वेशंस बनाते हैं। वो कहते हैं ये जो हैं, ऐसा भी हो सकता है कि इस एरिया में या इस टॉपिक पे किसी और बंदे ने आपसे पहले रिसर्च की हो या उसने कुछ रिपोर्ट किया हो, तो आप उसका काम भी रीड कर सकते हैं। उसके ऊपर कोई रिसर्च भी आप पढ़ सकते हैं कि यार वाकई कोई ऐसा प्रॉब्लम पहले भी इस दुनिया में हुआ है कि कहीं के ख़ास एरिया के पौधे हों और उनकी लेंथ जो है वो बढ़ने लग जाए। तो फिर आप उनको नेट से स्टडी कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जर्नल्स पे जाके, साइंटिफिक बुक्स से जाके पढ़ सकते हैं। तो ये भी ऑब्जर्वेशंस में जो है ना हम कर सकते हैं कि दूसरों का काम भी रीड कर सकते हैं। अब कहते हैं जो ऑब्जर्वेशन हम बनाएंगे ना, वो 2 तरह की होती हैं। वो किस तरह? वो एक होती हैं क्वालिटेटिव और दूसरी होती हैं क्वांटिटेटिव। उर्दू में हम कहें तो एक होती हैं मयारी, जिसमें मयार को देखते हैं, दूसरी में हम क्वांटिटी को, मिकदार को देखते हैं। तो पहला क्वालिटेटिव जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनको हम मैयर नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे आप कलर को मैयर नहीं कर सकते कि कितना हरा, नहीं, कलर को मैयर नहीं कर सकते। टेक्सचर और कोई फ्लावर जो है वो उसका टेक्सचर, उसे हाथ लगाएं तो वो किस तरह का महसूस होता है, उसे मैयर नहीं कर सकते। जबकि क्वांटिटेटिव जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं उन्हें हम मैयर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप ये मैयर कर सकते हैं कि कितनी बर्ड्स जो हैं वो किसी भी ट्री पर बैठी हुई हैं। एक दरख्त पे कुछ कव्वे हैं, कुछ चिड़ियाँ हैं वो बैठी हैं, आप उन्हें गिन सकते हैं। तो इस तरह की जो ऑब्जर्वेशन होती हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं वो क्वांटिटेटिव होती हैं, और जो ऊपर वाली जिन्हें हम नहीं गिन सकते वो क्वालिटेटिव होती हैं। ऑब्जर्वेशन एक शॉर्ट आ सकता है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव अलग से शॉर्ट पूछा जा सकता है, इन दोनों का डिफरेंस पूछा जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे भी ये मैंने पर्पल से एक डब्बा सा बनाया, आप इसे देखें। इसका क्वेश्चन बनेगा कि वाई क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर मोर एक्यूरेट, कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन ज़्यादा एक्यूरेट क्यों होती हैं। तो इसका ये है, वो कहते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो होती हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट इस वजह से होती हैं क्वालिटेटिव के मुकाबले में, क्योंकि ये इनवेरिएबल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कह दिया कि दरख्त पर 40 कौवे बैठे थे, तो अब ये नहीं है कि 40.5 हो जाएंगे, इनमें कुछ चेंजिंग नहीं आती। दूसरा ये है कि इस तरह की जो ऑब्जर्वेशन होती हैं क्वांटिटेटिव, उन्हें हम गिन सकते हैं, मैयर कर सकते हैं, और उनको नंबर की फॉर्म्स में लिख भी सकते हैं। तो इन 3 वजूहात की वजह से जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं। यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। आपका कोई भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट्स पे पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।